उत्तर प्रदेश में बीजेपी और इंडिया गठबंधन में कई सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच आज मायावती की ओर से बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट भी जारी कर दी गई, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। मायावती की ये लिस्ट बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों की टेंशन बढ़ा सकती है। कैसे, हम इस रिपोर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, उस पर सस्पेंस जारी है। पीलीभीत में नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन वरुण गांधी की तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई। सवाल देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का है, जो दिल्ली की सत्ता का फैसला करता है। ऐसे में हर पार्टी चुन चुन कर कदम रख रही है। इस बीच बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ा दी। मायावती ने टिकटों के बंटवारे में जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है, उसमें कई सीटों पर बीजेपी को टक्कर मिल सकती है, तो वहीं कई सीटों पर इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ सकती है। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 7 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। पहले समझते हैं बहन जी कैसे बीजेपी की वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर रही है। कैराना में बीएसपी ने शिवपाल सिंह राणा, जो कि राजपूत ठाकुर बिरादरी से हैं। मुजफ्फरनगर में मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है, जो ओबीसी बिरादरी से आते हैं। मेरठ से पहली बार कोई त्यागी चुनाव लड़ रहा है। बागपत से बीएसपी ने बंसल यानी बनिया को चुनाव में उतारा है। राजपूत बाहुल्य वाले गौतम बुद्ध नगर से बीएसपी ने ठाकुर यानी राजपूत बिरादरी के राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है, जहां से कभी राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते थे। अब इंडिया गठबंधन के खेल बिगाड़ने का समीकरण भी समझते हैं। मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, आंवला, संभल जैसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, यानी इन सीटों को सीधी चोट इंडिया गठबंधन पर होगी। इतना ही नहीं, इस बार रामपुर की लड़ाई भी दिलचस्प होने वाली है, जहां आजम खान की सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। मायावती ने इस सीट से जिशन खान को टिकट देकर मुस्लिम कार्ड खेला है, जहां से अखिलेश को झटका लग सकता है। उधर अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात के बाद रामपुर में सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जबकि रामपुर में पहले चरण में मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। अब तक अखिलेश यादव ने खुद के चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि अखिलेश कन्नौज के साथ रामपुर का विकल्प भी अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन अब मायावती के मुस्लिम कार्ड के बाद रामपुर की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है। हालांकि कांग्रेस चाहती थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन अखिलेश लगातार इसका विरोध कर रहे थे। वहीं मायावती ने अकेले चुनाव लड़कर यूपी की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। अखिलेश यादव जी के जो निर्णय है, उस निर्णय से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि वो खुद भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मायावती भी टीम है और उनके प्रत्याशियों का चयन और उनका गठबंधन के साथियों के साथ व्यवहार ये साबित कर रहा है कि वो खुद भाजपा को जीतने का मौका दे रहे हैं। उनके निर्णय निश्चित तौर पर यह बता रहे हैं कि वो इस लोकसभा को चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और न गंभीरता से लड़ना चाहते हैं। उधर बीजेपी की लिस्ट को लेकर जारी सस्पेंस पर समाजवादी पार्टी तंज कस रही है। प्रत्याशी कहीं कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए देखिए जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। और इसलिए मन बना लिया है, इन्होंने जनता को धोखा दिया है, किसी भी गरीब के, किसान के हित में काम नहीं किया है। बहरहाल यूपी में मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां मायावती एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।